हाँ जी, राम राम सा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टॉपर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। मैं एक बार फिर से ये उम्मीद करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, राजी खुशी होंगे, मौज में होंगे और अपना जीवन आनंदमय तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो जो है राजस्थान के दुर्गों से संबंधित होगा, तो वादे के मुताबिक समय से थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी के बीच में हाजिर हूँ राजस्थान के दुर्ग से संबंधित वीडियो लेकर। तो अब चलते हैं बिना टाइम खोटी किए हुए सीधा क्लास के तरफ। राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान राजाओं का स्थान, जहां राजा रहे हों या सामंत, हमेशा इन्होंने दुर्ग निर्माण को आवश्यक माना। दुर्गों का निर्माण, निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण और खुदा न खास्ता कोई अटैक कर दे तो अटैक के समय जनता, जीव जानवरों तथा धन संपदा आदि के संरक्षण के लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था। अधिकांश दुर्गों का निर्माण सामरिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाता था, जैसे ऊंचे भाकर पर बना दिया दुर्ग। इसका क्या फायदा? ऊंचे भाकर पर आपने दुर्ग बनाया और आप बैठ गए दुर्ग के ऊपर। नीचे से कोई आक्रमणकारी मान लो किले पर चढ़ाई करने की कोशिश करे और आपने ऊपर से उसको देख लिया, लिया हाथ में बड़ा सा भाटा और फेंका उसके माथे पर, खत्म। तो ये फायदा होता था कि भाई महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाने का। जब दुर्ग निर्माण किया जाता था तब दुर्ग निर्माण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान दिया जाता था। जैसे दीवार जो होती है, दुर्ग की जो प्राचीर होती थी या परकोटा होता था, वो इतना विशाल और इतना सुदृढ़ होना चाहिए था जैसा कि अंबुजा सीमेंट से बना हो। आप भले 2 तोपे मारो, भले 200 तोपे मारो, दीवार कोई आज टूटे न कोई कल टूटे। किले के चारों ओर गहरी खाई या नहर बनाई जाती थी। किले के अंदर कृषि और सिंचाई के साधन उपलब्ध होते थे। किले के अंदर ही शास्त्रागार मतलब हथियारों का कारखाना बनाया जाता। अब मान लो कभी लड़ाई हो रही हो, 6-7 महीने चल जाए लंबी सी, लड़ते समय आपके तलवारें टूट गई हो या तो गोले खत्म हो गए हो, तो बाहर थोड़ी जाओगे मांगने के लिए कि भैया हम बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए आप अंदर ही जो है हथियारों का कारखाना बना के रखते थे। किले के अंदर ही मंदिर, किले के अंदर ही का रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं होती थी। और किले के अंदर एक खास गुप्त मार्ग जरूर होता था। जिस समय मान लो अगर खुदा न खास्ता आक्रमणकारी आपके किले के अंदर घुस जाता, तो राज परिवार से संबंधित जितने भी लोग होते वो इस गुप्त मार्ग से किले से बाहर चले जाते थे। तो जैसा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि भाई राजस्थान में कोई किला तो ऊंचे भाकर पर बना हुआ है, तो कोई पानी के बीच में, तो कोई ठेठ मरुस्थल के बीच में बना हुआ है। इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि किले की कुछ ना कुछ, किलों का कुछ ना कुछ वर्गीकरण हुआ होगा। तो देखते हैं वर्गीकरणों को। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति के अंदर मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार जो है गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्गों को क्या है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, और वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? ओदक दुर्ग, धानवन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग, धानवन्य दुर्ग अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, गिरि दुर्ग और या पर्वत दुर्ग अर्थात जो किसी पर्वत पर स्थित हो, और वन दुर्ग अर्थात वन के बीच में स्थित कोई दुर्ग हो। कौटिल्य ने भी अपने वर्गीकरण में गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग को क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ माना है। तो सर्वप्रथम वर्गीकरण कहाँ मिलता है? मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति के अंदर गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर 4 श्रेणियां बताई हैं दुर्गों की, और वो 4 श्रेणियां औदक दुर्ग, धानवन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग और वन दुर्ग को बताया है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई हैं। शुक्र नीति में आचार्य शुक्र ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अंग दुर्ग को भी माना है। जरा आप में से अगर किसी को पता हो कि वो अन्य 6 अंग कौन से हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दुर्गों के अन्य 6 अंग कौन कौन से हैं। तब तक हम बात करते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार जो 9 श्रेणियां हैं दुर्गों की, वो कौन कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं। आचार्य शुक्र ने
ये कहा है कि यदि राज्य शरीर के समान है तो दुर्ग उसके हाथों के समान है। अर्थात जिस प्रकार हाथों के बिना शरीर का काम लगभग असंभव सा लगता है, उसी प्रकार दुर्ग के बिना राज्य की कल्पना मुश्किल ही है भाई साहब, है ना। तो चलिए देखते हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां। सबसे पहला आता है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग अर्थात ऐसा दुर्ग जिस पर पहुंचने का मार्ग जो है बड़ा कठिन हो, या तो पथरीला हो या कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ हो, अर्थात वहां पहुंचना लगभग ना के बराबर ही हो। जिसका उदाहरण है राजस्थान में रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग अपने आप में एक महान दुर्ग है, और ये वही दुर्ग है जिसके महान शासक रहे थे हमीर। आगे बात करेंगे हम रणथंभौर दुर्ग की भी अगले वीडियो में। अगला श्रेणी है जल दुर्ग। जल दुर्ग अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, या जो दुर्ग चारों ओर से जलराशियों से घिरा हो, जिसके राजस्थान में इसके उदाहरण है गागरोण का दुर्ग और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। राजस्थान में गागरोण का दुर्ग सबसे श्रेष्ठ जल दुर्ग है, जो काली सिंध और आहू नदी पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ चंबल नदी और बामनी नदी, बामनी, अब दिखेगा नहीं आगे आप लोगों को, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं अपने, क्या लग रहा है ना, बामनी नदी के किनारे पर है। ठीक है। अगला दुर्ग है वन दुर्ग। वन दुर्ग अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, वनों से घिरा हुआ हो। इसका फिर से उदाहरण है रणथंभौर का दुर्ग। बात करते हैं अगली कैटेगरी की। अगली कैटेगरी है पारीख दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग इसका सबसे उम्दा उदाहरण है। फिर बात करते हैं पारीद दुर्ग की। वह दुर्ग जिसकी दीवारें या परखोटा पत्थरों से निर्मित हो, और राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं लगभग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हर दुर्ग के बाहर लगभग आपको जो है परकोटा दिख जाएगा बना हुआ सा। अगला श्रेणी है गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, अर्थात ऊंचे पहाड़ या पठार पर बना हुआ दुर्ग। और जैसा कि मैंने कहा भाई, ऊंचे पहाड़ पठारों पर बनाने के फायदे होते थे, तो राजस्थान के अधिकांश दुर्ग जो हैं आपको गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग की श्रेणी में दिखेंगे। बात करते हैं अगली, तो धानवन्य दुर्ग। धानवन्य दुर्ग अर्थात मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, या यूं कहा जाए कि भैया ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, मरुस्थल हो। जिसके उदाहरण है जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग से एक मुझे बात याद आती है कि कठेगढ़ दिल्ली ने कठेगढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनाया भाटियां सिरे जैसलमेर। तारीफ है ये जैसलमेर गढ़ की। जब हम आगे पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग को तब उसके बारे में और जानेंगे। फिर बात करते हैं भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग भी धानवन्य श्रेणी का दुर्ग है। इसके अलावा नागौर का दुर्ग या बीकानेर का दुर्ग भी जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगली श्रेणी है सैन्य दुर्गों की, और सैन्य दुर्गों के अंदर हम नोटिस करते हैं कि भैया ऐसा दुर्ग जिसमें हर समय सेना जो है रक्षा के लिए मौजूद रहती हो। फिर अगली श्रेणी आती है सहाय्य दुर्ग। सहाय्य दुर्ग का अर्थ ये होता है कि जो सैनिकों के लिए या सेना के लिए अनुकूल दुर्ग रहा हो, और राजस्थान में इस कैटेगरी का कोई भी दुर्ग नहीं है। मतलब ऐसा दुर्ग जिसमें कभी अटैक ही ना हो सकता हो, या अटैक हुआ ही ना हो, या जिसमें आपके सभी हितैषी लोग रहते हों। ऐसा थोड़ा सा असंभव सा लगता है, इसलिए राजस्थान में इस श्रेणी का कोई भी दुर्ग नहीं है। एक श्रेणी और आ जाती है स्थल दुर्ग, जो कि क्या है, सीधा का सीधा जमीन पर ही बना हो, ना तो मरुस्थल पर हो, ना पानी के बीच में हो, ना भाकरों पर हो, ना जंगलों में कहीं हो, सीधा क्या है, जमीन पर। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीकानेर का दुर्ग। ठीक है। तो आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसी को माना है, तो वो कौन सा दुर्ग माना गया है, सैन्य दुर्ग को। कि भैया जिस दुर्ग के अंदर रक्षा के लिए हमेशा सेना मौजूद होगी, वो दुर्ग अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है। चलिए, तो ये आचार्य शुक्र के अनुसार दुर्गों की वर्गीकरण था। अब देखते हैं राजस्थान में दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। राजस्थान में सबसे पहला निर्मित दुर्ग कौन सा था, तो भटनेर का दुर्ग था, जिसका निर्माण 298 ईस्वी में करवाया गया था। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा था, तो राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग 1777 ईस्वी में भरतपुर महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अगला पॉइंट फिर से लिखा हुआ है कि राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग।
देखिएगा, ये जो लोहागढ़ दुर्ग है ये उस समय का है जिस समय अंग्रेजों का आगमन राजस्थान में नहीं हुआ था, और ये राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग जिसका नाम है मोहनगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर में है, 1945 से 46 के बीच में जिसका निर्माण हुआ था। इस समय अंग्रेजों का शासन था राजस्थान में, अर्थात तो ये दोनों अलग अलग प्रकार से जो है अंतिम दुर्ग माने जाते हैं। बिना अंग्रेजों के अंतिम दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग, और अंग्रेजों के समय अंतिम दुर्ग तो मोहनगढ़ दुर्ग। आप लोगों में से यदि किसी को पता हो कि मोहनगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय जैसलमेर के राजा कौन थे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कौन से दुर्ग हैं राजस्थान के अंदर? एक तो है टोडगढ़ अजमेर के अंदर। अजमेर में ब्यावर से थोड़ा सा दूर एक जगह पड़ती है बोरावासड़ा गांव, जिसके अंदर कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक, इतिहास की बात कर रहे हैं और कर्नल जेम्स टोड साहब का नाम ना आए तो जीना दुश्वार सा लगता है। तो अजमेर के टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था ब्यावर के पास। और दूसरा दुर्ग है भीमगढ़ दुर्ग। इसका भी निर्माण अजमेर के अंदर अंग्रेजों ने ही करवाया था, लेकिन वर्तमान में भीमगढ़ दुर्ग के केवल और केवल क्या प्राप्त होते हैं? अवशेष प्राप्त होते हैं। और बचा हुआ दुर्ग कौन सा दिखता है? तो जो है टोडगढ़ का दुर्ग। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन भैंसरोडगढ़ की। तो भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के बारे में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। व्यापारियों के पास पैसे खूब रहा करते थे और पैसों को छुपाने के लिए उनको जगह चाहिए होती थी, तो उन्होंने जो है अपने ही पैसों से अपने ही पैसों को छुपाने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग के निर्माता कौन से थे? तो भैंसा शाह और रोड़ा शाह थे। एक स्टार लगाकर एक बात और लिखी है कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग, भटनेर का दुर्ग तथा लोहागढ़ दुर्ग। एक बार मुझे याद आ रहा है आरपीएससी ने किसी एग्जाम में सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है, जो निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है, तो उसका उदाहरण है भटनेर का दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं कुछ आपको और सी बता दूं कि भाई राजस्थान में एक गणना के अनुसार लगभग 250 प्लस दुर्ग हैं, 250 प्लस। और राजस्थान महाराष्ट्र और एमपी के बाद हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर आता है दुर्गों के अंदर। मतलब सबसे ज़्यादा दुर्ग महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में कितने दुर्ग हैं? तो 250 प्लस दुर्ग हैं। राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जिसके अंदर कोई दुर्ग नहीं बना हुआ है। राजस्थान के सभी जिलों में कहीं ना कहीं एक दुर्ग जरूर आपको बना हुआ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ कमियां रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसा कि पिछले वीडियो में था कि सर आपकी आवाज़ कम रह गई थी, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आवाज़ जिसकी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आप सभी को। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर द टॉपर जंक्शन के नाम से। साथ के साथ अगर आप लोगों को किसी को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल द टॉपर जंक्शन पर जाइए और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वारी हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पटवार कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी हो। उम्मीद करता हूँ फिर से कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि या गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। राम राम सा, धन्यवाद।